प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। आओ बच्चों, आज तुम्हें मैं एक हाथी और दर्जी की कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। राधापुर गांव में माधवराव नाम का एक दर्जी रहता था। कई साल तक कपड़े सिलता रहा और एक अच्छा नाम कमाया। उनका एक बेटा था मुन्नू। वह बहुत शरारती बच्चा था। राधापुर गांव में मंदिर के पास एक हाथी रहा करता था। हाथी का नाम था बलराम। वह हाथी रोज गांव में से जाता था, फिर तालाब में नहाता था और वापस मंदिर के पास आ जाता था। बलराम को गांव वाले बहुत प्यार करते थे। उसको कोई फल देता, वह अपनी सूंड से उसको आशीर्वाद दे देता था। बलराम को माधवराव रोज केले खिलाता था और वो माधवराव को आशीर्वाद देता था। एक दिन माधवराव ने कहा, बेटा मुन्नू, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ। घर पर संभल के रहना, शैतानी मत करना। बलराम आ जाए तो उसे यह केले खिला देना, समझ गया? यह कहकर वो वहाँ से चले गए। तब मुन्नू ने कहा, क्या केले फिर से बलराम को देने हैं? क्यों दूं? रोज वही खाएगा क्या? उसे और काम नहीं है? गांव वाले रोज उसको केले खिला खिला के और मोटा कर रहे हैं। आज आने दो, बताता हूँ उसे। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वापस से आएगा ही नहीं। मुन्नू उसके सारे केले खा गया। इतने में बलराम वहाँ आ जाता है और उसने अपनी सूंड मुन्नू के सामने कर दी। मुन्नू बोला, आजा आजा, तेरे लिए ही बैठा था। मैं तुझे रोज केले खिलाता रहूं? मैं क्या अपने बापू की तरह पागल हूँ? रुक, तुझे अभी मैं मजा चखाता हूँ। उसने एक सुई ली और बलराम की सूंड में जोर से चुभा दी। बलराम चिल्लाता हुआ वहाँ से चला गया। फिर वो तालाब के पास गया और नहाने लगा, पर उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह जोर जोर से चिल्ला भी रहा था। कुछ देर बाद बलराम का दर्द कम हो गया और उसे बहुत गुस्सा भी आया। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, बलराम ने सोचा। फिर उसने अपनी सूंड में कीचड़ वाला पानी भरा और वहां से चल दिया। फिर वो आके मुन्नू के आंगन में खड़ा हो गया। क्या बात है? मुन्नू बोला, फिर आ गए? अभी भी सबक नहीं सीखा? फिर से चुभाऊं क्या सुई? उसने अपनी मजाक वाली भाषा में कहा। तब बलराम ने अपनी सूंड में से कीचड़ वाला पानी निकालकर मुन्नू पर डाल दिया। मुन्नू और उसकी दुकान का सारा सामान कीचड़ कीचड़ हो गया। मुन्नू डर गया। सारा आंगन कीचड़ से भर गया था जो। फिर बलराम वहां से चला गया। इतने में माधवराव वापस आया तो उसने मुन्नू से पूछा, यह क्या हुआ मुन्नू? सब कुछ इतना गंदा कैसे हो गया? तो मुन्नू ने सारी बात माधवराव को बता दी। तब माधवराव बोला, मुन्नू, तूने बहुत बड़ी गलती की है। गूंगे प्राणी से इस तरह का बर्ताव बहुत गलत बात है। चल, अभी चल के माफी मांग। मुन्नू ने बलराम से कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने जान लिया है गूंगे जंतुओं से इस तरह का बर्ताव नहीं करते। मैं फिर कभी नहीं करूँगा। आज से तुम और मैं दोस्त। फिर उसने बलराम को केले दिए। बलराम ने बहुत आनंद से केले खाए और मुन्नू को आशीर्वाद दिया। उस दिन से मुन्नू और बलराम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो बच्चों, इस कहानी का सारांश यह है कि हमें गूंगे जंतुओं को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। ऐसा करना बहुत गलत बात है, क्योंकि बच्चों, जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे, जैसे को तैसा। आओ बच्चों, आज तुम्हें मैं एक हाथी और दर्जी की कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। राधापुर गांव में माधवराव नाम का एक दर्जी रहता था। कई साल तक कपड़े सिलता रहा और एक अच्छा नाम कमाया। उनका एक बेटा था मुन्नू।
वह बहुत शरारती बच्चा था। राधापुर गांव में मंदिर के पास एक हाथी रहा करता था। हाथी का नाम था बलराम। वह हाथी रोज गांव में से जाता था, फिर तालाब में नहाता था और वापस मंदिर के पास आ जाता था। बलराम को गांव वाले बहुत प्यार करते थे। उसको कोई फल देता, वह अपनी सूंड से उसको आशीर्वाद दे देता था। बलराम को माधवराव रोज केले खिलाता था और वो माधवराव को आशीर्वाद देता था। एक दिन माधवराव ने कहा, बेटा मुन्नू, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ। घर पर संभल के रहना, शैतानी मत करना। बलराम आ जाए तो उसे यह केले खिला देना, समझ गया? यह कहकर वो वहाँ से चले गए। तब मुन्नू ने कहा, क्या केले फिर से बलराम को देने हैं? क्यों दूं? रोज वही खाएगा क्या? उसे और काम नहीं है? गांव वाले रोज उसको केले खिला खिला के और मोटा कर रहे हैं। आज आने दो, बताता हूँ उसे। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वापस से आएगा ही नहीं। मुन्नू उसके सारे केले खा गया। इतने में बलराम वहाँ आ जाता है और उसने अपनी सूंड मुन्नू के सामने कर दी। मुन्नू बोला, आजा आजा, तेरे लिए ही बैठा था। मैं तुझे रोज केले खिलाता रहूं? मैं क्या अपने बापू की तरह पागल हूँ? रुक, तुझे अभी मैं मजा चखाता हूँ। उसने एक सुई ली और बलराम की सूंड में जोर से चुभा दी। बलराम चिल्लाता हुआ वहाँ से चला गया। फिर वो तालाब के पास गया और नहाने लगा, पर उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह जोर जोर से चिल्ला भी रहा था। कुछ देर बाद बलराम का दर्द कम हो गया और उसे बहुत गुस्सा भी आया। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, बलराम ने सोचा। फिर उसने अपनी सूंड में कीचड़ वाला पानी भरा और वहां से चल दिया। फिर वो आके मुन्नू के आंगन में खड़ा हो गया। क्या बात है? मुन्नू बोला, फिर आ गए? अभी भी सबक नहीं सीखा? फिर से चुभाऊं क्या सुई? उसने अपनी मजाक वाली भाषा में कहा। तब बलराम ने अपनी सूंड में से कीचड़ वाला पानी निकालकर मुन्नू पर डाल दिया। मुन्नू और उसकी दुकान का सारा सामान कीचड़ कीचड़ हो गया। मुन्नू डर गया। सारा आंगन कीचड़ से भर गया था जो। फिर बलराम वहां से चला गया। इतने में माधवराव वापस आया तो उसने मुन्नू से पूछा, यह क्या हुआ मुन्नू? सब कुछ इतना गंदा कैसे हो गया? तो मुन्नू ने सारी बात माधवराव को बता दी। तब माधवराव बोला, मुन्नू, तूने बहुत बड़ी गलती की है। गूंगे प्राणी से इस तरह का बर्ताव बहुत गलत बात है। चल अभी चल के माफी मांग। मुन्नू ने बलराम से कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने जान लिया है गूंगे जंतुओं से इस तरह का बर्ताव नहीं करते। मैं फिर कभी नहीं करूँगा। आज से तुम और मैं दोस्त। फिर उसने बलराम को केले दिए। बलराम ने बहुत आनंद से केले खाए और मुन्नू को आशीर्वाद दिया। उस दिन से मुन्नू और बलराम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो बच्चों, इस कहानी का सारांश यह है कि हमें गूंगे जंतुओं को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। ऐसा करना बहुत गलत बात है, क्योंकि बच्चों, जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे, जैसे को तैसा।